नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईटी बेस पर एक नई वैकेंसी और आई है। कौन से डिपार्टमेंट में है, कितनी पोस्टें रहेंगी, फॉर्म अप्लाई कब कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्ज़ाम की संभावित तिथि क्या रहेगी, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी रहेंगी, पेमेंट कितना रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब बातें इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको बताता हूँ, देखो डिपार्टमेंट कौन सा है, एनसीआरटीसी। इसका मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। मतलब कि ये अपना भारत सरकार एवं प्रतिभागी राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम है। इस उपक्रम में ये कौन सा है, परिवहन निगम का है। परिवहन निगम में ऐसे मान लो कि एक मतलब कॉमन रूप से एक परिवहन निगम बनाया गया है, उसमें ये वैकेंसी आई है। अब इलेक्ट्रिशियन की कितनी पोस्ट रहेंगी, अब देखो आपको दिखाता हूँ इसमें ये कब नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आप नोटिफिकेशन देखो, ये 11/9/2021 को, मतलब कि कल ही जारी हुआ था। अब इसके बाद में वैकेंसी की नोटिस का आपको बताऊँ वैकेंसी कितनी रहेंगी, उसकी बात आपको बात करता हूँ कि कितनी वैकेंसी रहेंगी, कब इसमें मतलब कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये लिखा है इसमें साफ साफ, देखो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आप देखोगे यहाँ डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन अप्लाई, ये यहाँ पे लिखा है कि 15/9 से आप 10 बजे से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें आगे की पूरी प्रोसेस बताऊँगा आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक भरे जाएंगे, 30/9 तक भरे जाएंगे, मतलब इस महीने के लास्ट तक भरे जाएंगे, 30 तारीख तक भरे जाएंगे। अब इसमें ये भी साफ साफ दिया है कि एग्ज़ाम कब तक होगी। आप लोगों को दिखाता हूँ टेंटेटिव डेट, इसका मतलब ये है कि संभावित तिथि है। टेंटेटिव का मतलब ये संभावित तिथि है कि संभावित तिथि रहेगी एग्जामिनेशन की लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, मतलब कि अगले महीने की बात है, अगले महीने के लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक, साफ साफ लिखिए या फर्स्ट वीक। देखो ये अगले महीने के लास्ट वीक में, अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी मतलब कि एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी आप लोगों की। तो अब इसमें देखो कौन कौन सी कितनी पोस्टें आई हैं, ये आप लोग देखोगे दिखा है कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जॉइंट वॉलंटरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन। ये मतलब यहाँ पे इनका एक ये क्षेत्र है कि इन किन जो ये स्टेट दिए हैं इनमें से आपको क्षेत्रीय परिवहन निगम को विस्तारित रूप करना है। इसमें साफ साफ विस्तारित रूप हाई कैपेसिटी की, मतलब कि हाई स्पीड से रोड बनानी है या इसका परिवहन क्षेत्र का विस्तार करना है, मतलब कि सब बातें यहाँ पे लिखी हैं। इससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को ये देखना है कि अपनी पोस्टें कितनी हैं और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये आपको इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे लिखा है जिसमें ये किस किस के लिए है, ये डिग्री वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए है। यहाँ आपको बता दूँ मेंटेनेंस एसोसिएशन मैकेनिकल, ये किसके लिए, देखो ये पोस्ट आपकी रहेगी। देखो ये पोस्ट आपकी मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट रहेंगी। जनरल की पोस्टें हैं, 28 साल की इसमें उम्र रहेगी और 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में इसमें अनिवार्य दिया गया है। लेकिन यहाँ अपनी आईटीआई की पोस्ट नहीं है, आपको दिखाऊंगा आईटीआई की पोस्ट कहाँ है ये आगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ चलो ये भी किसकी है, डिप्लोमा की है, ये भी डिप्लोमा की है, मैकेनिकल मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ये भी डिप्लोमा की है। अपन यहाँ से बात करते हैं पोस्ट नंबर 6 से अपने इलेक्ट्रिकल की या आईटीआई की पोस्टें शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको इसमें एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, कितनी पोस्टें रहेंगी, क्या क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, ये भी आपको दिखाने वाला हूँ। आप लोग देख रहे हो फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखो नंबर 6 पे यहाँ देखो आप, ये लिखा है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन। तकनीशियन की पोस्ट रहेगी, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड रहेगी, उसमें लिखा है 43 पोस्ट रहेंगी इसके आप लोगों के। कितनी पोस्ट रहेंगी, 43 पोस्ट रहेंगी, जिसमें जनरल की आप लोग इसमें देख रहे हो 19 पोस्ट रहेंगी, ओबीसी की 11 पोस्ट रहेंगी, एससी की 6 पोस्ट रहेंगी, एसटी की 3 पोस्ट रहेंगी और अदर अन्य पिछड़ा वर्ग के आते हुए 4 पोस्टें हैं, ठीक है। अब इसमें एज कितनी दी गई है, 25 साल दी गई है आपको। फिर भी इसमें एज की छूट मिलेगी, वो आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या है, ये क्वालिफिकेशन ये दी गई, देखो इसमें आईटीआई एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होनी चाहिए, ये आपको दिया गया है। फिर नंबर 7 पे देखो टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले की बात की है। 7 नंबर पे देखो ये यहाँ पे ये लिखा है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है। इसमें 27 पोस्ट रहेंगे, बस ज़्यादा नहीं, इसमें 27 पोस्ट हैं, जिसमें 13 पोस्ट जनरल की हैं, 7 पोस्ट ओबीसी की हैं, 4 पोस्ट एससी की हैं, एसटी वालों के लिए 1 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग आता है उसके लिए 2 पोस्टें हैं। इसमें भी आपको 25 साल दी गई है, देखो ये उम्र 25 साल दी गई है। इसमें भी आपको एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, आपके पास आईटीआई की मार्कशीट होनी अनिवार्य है, आईटीआई की डिग्री होनी अनिवार्य है, ये देखो यहाँ पे लिखा है।
फिर आपको दिखाता हूँ पोस्ट नंबर 8 पे। ये पोस्ट नंबर 8 पे कौन आता है, ये आते हैं RAC वाले, एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेशन वाले आते हैं, ठीक है ना, एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेशन वाले आते हैं। यहाँ पे इनकी पोस्टें दी गई हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे साफ साफ 8 नंबर पे। इसमें ज़्यादा नहीं है, मात्र 3 सीट हैं, वो भी किसकी हैं, ओनली जनरल की हैं। 25 साल इसमें उम्र दी गई है। और इसमें भी लिखा कि RAC मतलब कि मैकेनिक एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन मैकेनिकल ट्रेड से ITI होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है। अब ये तो थी बात इसके RAC वालों की। अब बताता हूँ आपको फिटर की कितनी पोस्टें हैं। फिटर की पोस्टों की बात कीजिए, आप देखोगे नंबर 9 पे फिटर टेक्नीशियन की बात करते हूँ, इसमें 18 पोस्टें दी गई हैं। देखो यहाँ पे 18 पोस्ट दी गई हैं। 18 पोस्टों में जनरल की आप लोगों के लिए 10 रहेंगी, OBC की 4 हैं, SC वालों की 2 हैं, ST की 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 पोस्ट रहेगी। 25 साल की इसमें उम्र दी गई है और वही फिटर ट्रेड से ITI होनी चाहिए, चाहे वो SCVT हो चाहे NCVT हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये फिटर वालों की है। अब आपको दिखाता हूँ वेल्डर की, दिखाता हूँ वेल्डर की कितने पोस्ट हैं। आप इसमें पॉइंट नंबर 10 में देख रहे हो, आपको दिखा देता हूँ पॉइंट नंबर 10। ये देखो पॉइंट नंबर 10 में सिर्फ वेल्डर के लिए है। कितने पोस्ट हैं, 2 पोस्ट दी गई हैं, ये 2 पोस्ट दी गई। उम्र कितनी है, 25 साल है। लेकिन यहाँ पे ITI लिखा ना कि सर्टिफिकेट वेल्डर ट्रेड इक्विवेलेंट, यहाँ आपके पास यहाँ पे ITI की मार्कशीट होना अनिवार्य है। ये 6 से लेकर 10 तक की सिर्फ ओनली ITI की हैं, ठीक है। और 1 से लेकर 5 तक की वो डिग्री डिप्लोमा वालों की थी। और यहाँ देखा जाए तो इसमें 11 नंबर की पोस्ट स्टेशन कंट्रोलर है, ट्रेन ऑपरेटर है, ट्रैफिक कंट्रोलर है। ये सिर्फ 11 नंबर पोस्ट है। ये भी 3 साल के डिप्लोमा वालों के लिए है, ये साफ साफ दिखा 3 साल की डिप्लोमा यहाँ पे आती है उसके लिए है, ठीक है। ये तो थी इसमें आपकी पोस्टों का विवरण जो मैंने आपको बताया है। अब आपको दिखाता हूँ, देखो ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपीरियंस अदर कंडीशन शुड बी फुलफिल ऑन 11/9/2021। इसका कहने का मतलब है 11/9/2023 का आपके पास जो भी आपकी योग्यता के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार, कंडीशन के अनुसार फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो ये आगे क्या लिखा है, ये जो लिखा है कि ये आपके नीचे वाले आप कॉलम में देखोगे, ये लिखा है इसमें फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 1 to 5, जो कि डिप्लोमा वालों की थी, आपको मैंने बताया था। वो कैंडिडेट होल्डिंग हायर क्वालिफिकेशन सिमिलरली डिसिप्लिन ऑफ आल्सो अप्लाई। पोस्ट नंबर 6 से यहाँ से बात करने वाले हैं। यहाँ से अपन बात करेंगे सेकंड नंबर की। यहाँ पे देखो ये लिखा है पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 6 से 10 कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफिकेशन ITI क्वालिफिकेशन विदाउट विच हायर क्वालिफिकेशन नॉट बी कंसिडर्ड। आपके पास 10वीं के पास और 10वीं के बाद ये ITI की मार्कशीट होना अनिवार्य है, ठीक है। अब एज की बात कर लेते हैं। देखो एज में आपको कितनी छूट मिलने वाली है, ये आपको शानदार तरीका, किसी की एज ज़्यादा हो गई हो, जैसे 27 से ऊपर से ली गई हो, तो किस किस को कितनी छूट मिलने वाली है, यहाँ साफ साफ लिखा। देखिए एज रिलैक्शन इन मैक्सिमम एज 5 years ऑफ SC/ST वालों को 5 साल की छूट दी गई है। जो 25 साल लिखी थी वहाँ पे 5 साल और जोड़ दिए जाएंगे, वो 30 साल मिल जाएगी। OBC वालों को यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है एज पर सेंट्रल लिस्ट, ठीक है ना, ये लिखा गया यहाँ पे। इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि और जो इसमें जो एक्स सर्विसमैन आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक्स सर्विसमैन को छूट दी गई है, इसकी उम्र मैक्सिमम 45 साल मानी गई है। ये अपने मतलब कि आप देखोगे आगे ITI की बेस की बात की जाए तो यहाँ से देखो OBC सर्टिफिकेट शुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट ओनली। यदि OBC में हो तो आपको OBC का सर्टिफिकेट चाहिए, किसके लिए, रिजर्व सीट के लिए। तो OBC सर्टिफिकेट शुड भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको चाहिए, OBC सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। अब आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिखाता हूँ, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे ये मतलब कि अपने ये सिलेक्शन होने में अपनी भूमिका निभाएंगे, आपको दिखाता हूँ। देखो सिलेक्शन प्रोसेस ये लिखा है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, फॉर द पोस्ट सीरियल नंबर 1 to 10, मतलब कि अपने भी 6 से 10 तक इसी में आती है। 1 to 10 सभी बात करते हैं कि अब अपने ITI बेस की भी आती है। इसमें लिखा है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी ऑफ कंप्रोमाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT का मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगी, आप लोगों की ऑनलाइन एग्जाम होगी और फॉलोवर्ड बाय मेडिकल फिटनेस टेस्ट, यह है प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। रेलवे मेडिकल के मैनुअल के अनुसार आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यदि आप CBT एग्जाम पास कर लेते हो उसके बाद की बात है, ठीक है। इसका मतलब कहने का मतलब ये होगा कि आप लोगों की सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। अब सिलेबस क्या रहेगा वो अभी तक दिया नहीं, सिलेबस आ जाएगा, कोई बात नहीं है। इसमें ITI का है तो ITI का सिलेबस आएगा, यदि फिटर के तो फिटर में, इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस आएगा। अब कितना सिलेबस आएगा वो इसमें अब तक दिया नहीं गया है, और होगा तो आपको जब भी जारी हो तो बता दिया जाएगा इसका सिलेबस क्या रहेगा। वैसे सिलेबस इसमें आप साइट खोल के देखोगे, वहाँ फॉर्म अप्लाई करोगे, वहाँ मिल जाएगा आपको सिलेबस, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये नीचे दिया फॉर सीरियल नंबर 11 की अपनी बात नहीं करेंगे। 11 में क्या है कि वो स्टेशन कंट्रोलर वाली बात है, उसकी छोड़ो आप लोग।
अब आपको दिखाता हूँ, देखो पेमेंट क्या रहेगा और मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हो। देखो इसमें लिखा है मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा। कैंडिडेट सिलेक्टेड आफ्टर रिटर्न एग्जाम, यदि आप आपकी जो रिटर्न एग्जाम पास कर लेते हो उसके बाद की बात है, सेल हैव बी अंडरगो मेडिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद में आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ठीक है। और मीट बी द मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाई NCRTC फॉर वेरियस पोस्ट, ऊपर जो लिए पोस्ट लगी हैं उनके लिए आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा आपको। और उसके बाद में क्या होगा, देखो एक्सपीरियंस फॉर फर्स्ट टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी ब्रोन बाई NCRTC। ये इसका कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम आपको मेडिकल के बुलाया जाएगा तो आपका मेडिकल आने जाने का, मेडिकल का खर्चा या यहाँ जो भी खर्चा होगा वो NCRT ये निगम के द्वारा मतलब कि वहन किया जाएगा। उसके बाद में जो भी इशू होता है मेडिकल का या टेस्ट का, जो भी इशू होता है वो अभ्यर्थी स्वयं उसको मतलब कि वो खर्चा स्वयं के ऊपर, बेस के ऊपर और करना पड़ेगा। ये तो बात इसकी मेडिकल टेस्ट की बात है। अब एक चीज़ और आती है स्पष्ट इसमें, देखो ये इसमें लिखा क्या है, देखो आपको इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। लिखा ये है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव बी एग्जीक्यूटेड श्योरिटी बॉन्ड सर्वे द कॉर्पोरेशन ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ गिवन। ये इसमें लिखा कि आप जब सिलेक्टेड हो जाते हो तो आपको श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। बॉन्ड का मतलब कि आपको बॉन्ड भर के देना पड़ेगा कि मैं आपकी नौकरी, या उसमें लिखा कि जब भी उसमें जो आपके जो ट्रेनिंग पीरियड चलेगा उस दौरान या 2-3 साल के बाद में टाइम नहीं दिया गया है, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए आपको नौकरी छोड़ूंगा तो 1 लाख का बॉन्ड, अपनी ये सीरियल नंबर 6 से 10 की बात करते हैं, यहाँ से देखो 1 लाख का बॉन्ड भर के देना पड़ेगा 2 साल के लिए। 2 साल तक मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, 2 साल के बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा वहाँ पे। अब ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। 2 साल के बाद में परमानेंट करेंगे, 2 साल से पहले छोड़ते हो तो आपके 1 लाख रुपये ले जाएंगे। ये किसी गजटेड ऑफिसर से भरवाना पड़ेगा, आप लोगों को श्योरिटी बॉन्ड आता है उसको भरवाना पड़ेगा सिलेक्टेड होने के बाद कि मैं 2 साल से पहले नौकरी छोड़ूंगा तो आपको 1 लाख रुपये दे के जाऊँगा। 1 लाख रुपये में या उसकी और शर्तें होती हैं निगम की, जैसे अपने राजस्थान बिजली विभाग में भी जैसे टेक्निकल हेल्पर लगते हैं तो 1.5 लाख का बॉन्ड भरवाया जाता है। 2 साल से पहले यदि मैं नौकरी छोड़ता हूँ तो 1.5 लाख रुपये देने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। या फिर अदर कंडीशन और लग जाती हैं तो वही कंडीशन इस निगम में है कि आपको 1 लाख का बॉन्ड भर के देना पड़ेगा। उसके बाद आप नौकरी करोगे और 2 साल के बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। एक चीज़ और लिखी है, देखो यहाँ पे 1 मंथ पीरियड, ये लिखा नीचे एक लाइन और देखना, इसमें लिखा है 1 मंथ पीरियड नोटिस विल बी रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व बिफोर स्टीकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ कॉरपोरेशन। यदि आप नौकरी छोड़ना चाहते हो तो 1 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, ये साफ साफ लिखा है। चलो ये तो बाद की बात है कि सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा, ठीक है, ये तो थी यहाँ पे। अब आपको दिखा तो पेमेंट क्या रहेगा। अपने यदि पेमेंट की बात कर लेते हैं तो पेमेंट ITI के लिए टेक्नीशियन नीचे लिखा है, देखो साफ साफ लिखा है नीचे टेक्नीशियन का पेमेंट रहेगा आपका, ये पर मंथ की बात है। ये है टेक्नीशियन का पेमेंट, ITI बेस पे है 23,850 रुपये आपका पेमेंट रहेगा। ये आपका इसमें पेमेंट होने वाला है। दोस्तों नौकरी बड़ी शानदार है। वैसे नौकरी मिलती कहाँ है, आती कहाँ है, ये भारत सरकार का उपक्रम, ये जो परिवहन क्षेत्र का उपक्रम है, यहाँ फॉर्म अप्लाई करो। फॉर्म अभी 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और इस महीने के लास्ट तक 30 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म अप्लाई करो, एग्ज़ाम की तैयारी करो और 1 महीने बाद में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको टाइम बहुत कम मिला है, मेरे कहने का मतलब आपको टाइम बहुत कम मिला है। टाइम के बाद में और टाइम से क्या होगा, देखो ट्रेनिंग में क्या होगा, टाइम बहुत कम मिला है और इसके लिए जल्दी से आपको फटाफट तैयारी भी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। यदि आपकी पहले से मेहनत कर रखी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप उसकी कुछ तैयारी कर लेना। अब आपको देखो ट्रेनिंग में क्या होगा, इसमें देखो पेमेंट, आपका पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट कितना लगेगा आप लोगों के लिए वो भी दिखा देता हूँ इसके अंदर। पेमेंट SC/ST वालों को कितना देना पड़ेगा, OBC वालों को, तो ये लिखा कि जनरल UR, ये लिखा है कि जनरल वालों की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो जनरल, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर बी रिक्वायर्ड पे नॉन रिफंडेबल फीस 500 रुपया, 500 रुपये आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा प्लस GST अलग है। 500 रुपये चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज एंड प्लस GST यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई फॉर्म भरने की फ़ीस ये है। उसके बाद में SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट नोट रिक्वायर्ड विल बी एनी फीस, यहाँ लिखा कि SC/ST वाला की कोई फीस नहीं लगेगी, यहाँ पे आप फ्री में फॉर्म भर सकते हो। ये SC/ST वाला की बात है। क्लोजिंग टाइम से पहले आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी पेमेंट का ये प्रोसेसर रहेगा। अब उसमें बाद में आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, या आपको मतलब कि ये जो पेमेंट जो आप करते हो ये किससे करते हो, इसमें लिखा है देखो नंबर 5 पे क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करवा सकते हो। 15/9 से इधर लिखा है एप्लीकेशन विल बी पेमेंट गेटवे पोस्ट सबमिशन, आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये लिखा है यहाँ पे, ये देखो इसमें, ये देखो इसमें लिखा है एप्लीकेशन विल बी रिडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे
पोस्ट सबमिशन एप्लीकेशन, ठीक है ना, फॉर्म विल बी अवेलेबल 15/9/2021, 15/9/2021 से आप इसमें एप्लीकेशन भर के आप अपना पेमेंट करवा सकते हो और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब हाउ टू अप्लाई भी लिखा है कि आपको क्या करना पड़ेगा। ये आप किसी कंप्यूटर बैठोगे या अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। फिर भी आपको मतलब कि मेल ID चाहिएगी, ईमेल चाहिएगी, या उसमें NCRTC की आप साइट खोलोगे वहाँ पे। अब एक चीज़ और लिखी है, कैंडिडेट हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हो। देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पे एक चीज़ कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट। ये वेबसाइट दी गई यहाँ पे, इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ मीन्स मोड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, देयर शैल बी नो नीड सबमिट बाई एनी हार्ड कॉपी अपलोडेड डॉक्यूमेंट। हार्ड कॉपी अपलोड डॉक्यूमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो सिर्फ फॉर्म अप्लाई करो, लिख दो यहाँ पे ये मेरे पास है, वहाँ पे आपको यदि वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे सब देख लेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको ये जो फॉर्म अप्लाई करने की जो वैकेंसी है, ये मतलब कितनी फ़ोटो चाहिए ये लिखा, साफ साफ फ़ोटो क्या होगी, फ़ोटो की साइज़ क्या होगी, रिसेंटली साइन सिग्नेचर क्या होंगे, ये आप पहले इसमें निर्धारित कर लेना कि आपको क्या क्या चाहिए। देखो ये आप फॉर्म फिल करोगे तो लिखा है रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो 8 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, JPG फाइल में होनी चाहिए, ये आप पढ़ लेना इसके अंदर। और आपको अगर सिर्फ नोटिफिकेशन की बात करता हूँ तो नोटिफिकेशन आपको मैं मेरे व्हाट्सअप नंबर में है, व्हाट्सअप नंबर पर डाल दूँगा। व्हाट्सअप नंबर आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि क्या मेरे व्हाट्सअप नंबर रहेंगे, ये आपको दिखाता हूँ। व्हाट्सअप नंबर 88 54 88 00 21, ये व्हाट्सअप रहेंगे। इन व्हाट्सअप पे आप यदि पूछोगे तो इसका मैं आपको इसका नोटिफिकेशन आपको डाल दूंगा, भेज दूंगा, और आराम से इसमें फॉर्म अप्लाई करो। और जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाली है तो उसकी तैयारी करो जम के। अब तैयारी कैसे करें उसके लिए आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन की यदि सिलेबस की तैयारी करनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस जो ही प्रोवाइड होगा आपको करवा दूंगा। सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेरी इलेक्ट्रिशियन ये डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल पे जाओगे तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा इलेक्ट्रिशियन का। वहाँ पे आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करके अपनी सफलता की तैयारी आराम से कर सकते हो। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। न्यूमेरिकल भी मिलेंगे आपको, बेस्ट क्लासेज भी मिलेंगे आपको, और टोटल आपको सिलेबस मिलेगा इलेक्ट्रिशियन का नियमित पैटर्न के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। तो वहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता देना चाहूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी भी कर सकते हो। आपको टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिशियन से संबंधित जो वैकेंसी आते हैं उनकी जानकारी मिल जाती है, रिजल्ट आते हैं उनको मिल जाते हैं। पूरी जानकारी इलेक्ट्रिशियन से संबंधित, ITI से संबंधित हो या किसी वैकेंसी से संबंधित हो या किसी भर्ती से संबंधित हो, या आपको किसी रिजल्ट देखना है या रिजल्ट कब आएगा, सब जानकारी आपको इस टाइम टू टाइम मिलती है। इसलिए इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए या ITI से संबंधित इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सिलेबस कोर्स पढ़ने के लिए, शानदार तरीके से तैयारी करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना कि जब मैं भी वीडियो डालूंगा आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।